नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज का करेंगे दौरा। दोपहर में विशेष कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 2 लाख से अधिक महिलाएं होंगी शामिल। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा की। 28 से 30 जनवरी तक 2 पालियों में होगी आयोजित। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज राज्य में 12 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रखने का लिया निर्णय। सरकार ने बंद को किया अवैध घोषित। और राज्य में कड़ाके की ठंड जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तापमान में गिरावट के दिए संकेत। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का दौरा करेंगे। वे दोपहर एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वे इस कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूह के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। इससे स्व सहायता समूहों की 16 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। यह राशि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी जाएगी। इसमें 80,000 स्व सहायता समूहों में से प्रत्येक को सामुदायिक निवेश कोष के रूप में 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे और 60,000 समूहों में प्रत्येक को 15,000 रुपए मिलेंगे। इससे पूर्व कल प्रधानमंत्री ने कंपनियों के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। ये बजट 2022 से पहले प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही कई बातचीत में से एक है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक 2 पालियों में रांची में ली जाएगी। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए 14 केंद्र होंगे, जहां 4293 उम्मीदवार शामिल होंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को ली गई थी। विभिन्न सेवाओं में कुल 252 पदों पर नियुक्ति के लिए 4 वर्षों 2017, 2018, 2019 तथा 2020 के लिए प्रारंभिक परीक्षा एक साथ ली गई थी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कल लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकने के लिए एक मजबूत अधिनियम बनाना है। कानून मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से एक विश्वसनीय मतदाता सूची की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार के मुकदमे में दिए गए फैसले के अनुरूप निजता के मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखता है। संसद ने स्वापक औषधि तथा मद्य प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दी।
लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक स्वापक औषधि तथा मद्य प्रभावी पदार्थ संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। इसके जरिए नशीले पदार्थों के उत्पादन, परिवहन तथा सेवन जैसे कुछ कार्यों को नियंत्रित किया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। सरकार कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की ताजा स्थिति पर विशेषज्ञों के जरिए कड़ी नजर रखे हुए है। राज्यसभा में ओमिक्रॉन पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में ओमिक्रॉन के अब तक 161 मरीजों का पता चला है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की विस्तृत जांच रिपोर्ट अगले सप्ताह आएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस पर कोविड टीके प्रभावी होंगे या नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर से मिले अनुभव के आधार पर सरकार ने किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए दवाओं के अतिरिक्त भंडार तैयार कर लिए हैं। सऊदी अरब ने कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। खाड़ी देश स्थित भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि सऊदी अरब ने अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कोविड टीके की स्वीकृत सूची में शामिल कर लिया है। देश में अब तक 138 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 82 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 55 करोड़ 43 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन JPDA ने पूरे राज्य में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि के भुगतान की मांग कर रहा है।
इधर राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए पेट्रोल पंप को खुला रखने का निर्देश दिया है। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विशेष प्रधान सचिव चंद्रशेखर प्रसाद ने सभी जिले के उपायुक्तों को पेट्रोल पंप खुला रखना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के पर्यटन स्थलों में अहम स्थान रखने वाला बलबल गर्म जलकुंड की मनोरम वादियां पर्यटकों को लुभा रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के पर्यटन स्थलों में अहम स्थान रखने वाला बलबल गर्म जलकुंड की मनोरम वादियां पर्यटकों को बुला रही है। वैसे तो यहाँ सालों भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, परंतु 1 जनवरी व मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ सैलानियों का हुजूम उमड़ता है। मकर संक्रांति के अवसर पर तो यहाँ 10 दिवसीय मेला का भी आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग मेला का लुत्फ उठाने पहुँचते हैं। चट्टानों के बीच से कलकल कर बहती महाने नदी और गर्म जलकुंड लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मार्ग से गुजरने वाले लोग बरबस ही खींचे चले आते। नदी में पड़ी चट्टान इसके मनोरम दृश्य को और भी निखार रही है। नदी के किनारे ही माँ बागेश्वरी का मंदिर है। इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की प्रगाढ़ आस्था है। लोग बताते हैं कि माता के दरबार में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की हर प्रार्थना स्वीकार होती है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। राजधानी रांची जिले के मैक्लोस्कीगंज में सर्द हवाओं के कारण पारा लगातार गिरता जा रहा है। मैक्लोस्कीगंज के बॉबी गार्डन में लगे तापमान मापक यंत्र में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच पर्यटकों और सैलानियों का मैक्लोस्कीगंज आने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों और बुजुर्गों पर ठंड का असर दिख रहा है। बढ़ती ठंड से आम जनजीवन प्रभावित है। रांची पुलिस ने कल टीपीसी के 6 उग्रवादी आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। रांची एसएसपी सुरेंद्र झा के मुताबिक पुलिस छापेमारी अभी भी जारी है। फिलहाल भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। भारत सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया है। बुधवार को खिताबी मुकाबले में भारत का सामना मेजबान बांग्लादेश से होगा। ढाका में कल भारत ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में नेपाल को 1-0 से हराया। प्रियंका देवी ने 66वें मिनट में गोल कर भारत को विजय दिलाई। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेपीएससी परीक्षा परिणाम पर दिए गए बयान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, वोटर आईडी को आधार से जोड़ने वाला विधेयक लोकसभा से पास। दैनिक भास्कर लिखता है, राज्य में दूसरे दिन भी शीतलहर से ठिठुरा, रांची का पारा गिरकर पहुंचा 6.4 पर। दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई है, पेट्रोल पंपों की हड़ताल को सरकार ने अवैध घोषित किया। हिन्दुस्तान लिखता है, राज्य में कोरोना टीके की दूसरी डोज 1 करोड़ के पार। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक होगी। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने वाली खबर, बिल संसद से पास होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज का करेंगे दौरा। दोपहर में विशेष कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 2 लाख से अधिक महिलाएं होंगी शामिल। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा की। 28 से 30 जनवरी तक 2 पालियों में होगी आयोजित। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज राज्य में 12 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रखने का लिया निर्णय। सरकार ने बंद को किया अवैध घोषित। और राज्य में कड़ाके की ठंड जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तापमान में गिरावट के दिए संकेत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।